तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, आज की जो वीडियो है हमारी एक्सरसाइजेज इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर होने वाली है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक चीज़ें हमने सीखी है उनके टॉपिक्स को ब्रश अप करेगी और हमें उन टॉपिक्स को थॉरली मतलब उनकी एक प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो करेगी। देखो सिंपल सी मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, 12 ही सवाल जो है वो मेंशन करें। इन 12 सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो का जो बेसिकली कैसे जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलने वाला है कि मैं हर एक क्वेश्चन पे जब मैं स्टार्ट करूँगा उससे पहले आप इसको पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर जो मैं कर रहा हूँ उससे मिला के देखो कि क्या जो आपने करा है वो सही है या फिर गलत है। अब देखो, हम लोग कोड कर रहे हैं, एक ही चीज़ को कोड करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी चीज़ को कैसे सोचा हो, मैंने कैसे सोचा हो, ठीक है। आप देखो कि क्या हम दोनों की थिंकिंग मैच कर रही है। मैच कर रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रही बट आंसर सेम आ रहा है तो देखो क्या आपकी ज़्यादा बेटर अप्रोच है। अगर आपकी ज़्यादा बेटर अप्रोच है तो कमेंट्स में आके लिख के बताओ कि देखो इसको फॉलो करने की एक बेटर अप्रोच ये भी हो सकती है। एंड अगर मेरी ज़्यादा बेटर अप्रोच है तो भी कमेंट्स में बताओ कि देखो सर मैंने ऐसे करा था, आपका ये वाली अप्रोच थी, मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी यार देखो इसमें क्या होगा, वीडियो में कुछ कुछ जगह कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे वो बोल रहा होगा कि यूज़र से इनपुट लो। तो देखो यूज़र से इनपुट अगर हमें जावास्क्रिप्ट में लेना हो तो डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते, या तो हमें इसके लिए नोड की रिक्वायरमेंट है। अभी नोड क्या होता है नहीं पता हमें, अभी तक हमने बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट ही नहीं सीखी तो उसके फ्रेमवर्क्स कहाँ से ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है हम HTML को यूज़ करें। अभी तक हमने इंटीग्रेशन भी नहीं सीखी, तो अभी वो वाला जो पार्ट है हम उसको साइड पे रखेंगे। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लोग सिंपली एक वेरिएबल खुद से अज्यूम कर लेंगे कि यूज़र ने ये इनपुट दिया होगा। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। मल्टीपल मिक्स सवाल मिलेंगे आपको इसमें और सारे सवाल जो है ईजी हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले जो सवाल है वो बेसिकली ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल। सो वो कह रहा है कि यार एक प्रोग्राम लिखना है जिसपे हेलो वर्ल्ड आपको कंसोल पे प्रिंट करवाना है। आसान सवाल है। आप वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। कुछ नहीं करना यार, इसमें सिंपली ये बात करनी है, कंसोल डॉट लॉग। कुछ भी चीज़ कंसोल में या टर्मिनल में प्रिंट करवानी होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कंसोल लॉग का। और ये प्रिंट करवाना तो स्पेसिफिकली मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो मेरा प्रिंट है वो हो जाएगा। मैं इसको सेव करके रन करा के भी दिखा देता हूँ यार आपको। सो ये देखो हेलो वर्ल्ड जो है मेरे को यहाँ पे प्रिंटेड जो है वो मिल गया है। बहुत बढ़िया, इसको बंद कर देता 2 मिनट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स टू स्टोर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड देन प्रिंट अ सेंटेंस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन दिस वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा जी, तो अगेन आप पॉज कर लो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। सो करना क्या है हमें सवाल में, करना सिंपली ये है कि हमें 3 वेरिएबल्स बनाने। सबसे पहला बनाना है फर्स्ट नेम का। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकती, इस वजह से मैंने अंडरस्कोर का यूज़ करा है। फर्स्ट नेम मेरा क्या है, तुषार है। ठीक है, यहाँ पे टी कैपिटल कर देते हैं यार। ठीक है। अच्छा, लेट मेरा लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है मेरा, मेरा ये है कपूर। अब देखो आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो चेंज होगा नहीं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप इसको कॉन्स्ट बनाओ अदर देन लेट। मेरे को आदत पड़ी हुई है लेट बनाने की हर वेरिएबल को, बट आप कॉन्स्ट बनाओ। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बदलने थोड़ी ना वाला है, आपका नाम तो सेम ही रहेगा। ठीक है। एंड आपकी जो एज है वो हो सकता है विद टाइम बदल जाए। अब मैं अपनी एज नहीं बताना चाहता तो मैं रैंडम नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ मेरी 15 ईयर्स की एज है। ठीक है। ओके, तो console डॉट लॉक कर देते हैं। उसने क्या बोला है कि आपको प्रिंट करना है सेंटेंस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। सो मैं क्या बोलूँगा, हाय माई नेम इज़, क्या है मेरा नाम, तो वो कौन स्टोर करके रख रहा है, वो फर्स्ट नेम वेरिएबल ने स्टोर करा है। अच्छा जी, उसके बाद मेरा लास्ट नेम क्या कहते हैं, फुल नेम क्या है मेरे लास्ट नेम के साथ होगा, तो यहाँ पे आप डाल दो लास्ट नेम। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देंगे, एंड माई एज इज़, क्या है मेरी एज, तो ये कौन स्टोर कर रहा होगा, एज वाला वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, मैंने सेव नहीं करा यार, इस वजह से नहीं चला। ठीक है, अब रन करा लेते हैं। तो माई नेम इज़ तुषार कपूर एंड माई एज इज़ 15। ये ऐसे मेरे को क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि
जावास्क्रिप्ट जब जब आप ये कॉमा सेपरेटर से आप वो करोगे, खुद से जो है वो स्पेस जो है वो आपके लिए डालता है, ठीक है। तो ये वाली एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। ये जानबूझ के लिए करा था ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि भाई देखो ऐसा होता है, मैंने पहले नहीं बताया था इस वजह से। तो देखो प्रॉपरली स्पेस सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना है एरिया का सर्कल निकालने के लिए। एरिया का सर्कल क्या होता है, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी कि आर स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस क्या होगी, लेट रेडियस हम लोग मान लेते हैं, रेडियस हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेट एरिया, ठीक है, एरिया क्या हो जाए, लीट लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। लेट एरिया इज इक्वल टू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.14, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 22 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, आर स्क्वायर कैसे, पावर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे 2, ठीक है। इसको पूरा रखेंगे डिवाइड बाय 7, 22/7 या फिर 3.14, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर लो। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा किसको, एरिया को, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, किसी के बाद भी मैंने वो नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। ये मैंने इसको सेव कर लिया, रन करते हैं। सो देखो ये आया है 50 पॉइंट कुछ ऐसा ऐसा। तो आप देखोगे आर स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है, 16, ठीक है। 16 इंटू 3 करोगे, 3.14 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 48 आता है। तो नियर अबाउट 14 भी है, मतलब तो करीबन करीबन 50.28 आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर से भी करके देख लोगे तो यही आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, हो सकता है आपने ऐसे भी करा हो तो वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने ऐसे करा हो, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं कि आप मान के चले हो कि 3.14 इंटू में इसका यहाँ पे ये कर देते हैं यार, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हो सकता है आप ये मान के चले हो, आपने हो सकता है ऐसे करा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तब भी देखो 50.24 आंसर है, ज़्यादा वेरिएबल तक नहीं है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आता है 3.14 और 22/7 यूज़ करने के लिए। अगर आप पूरी वैल्यू यूज़ करोगे तो सेम ही आंसर आएगा आपको दोनों के लिए, ठीक है भाई। अच्छा बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है क्रिएट अ स्क्रिप्ट वेयर अ वेरिएबल इज असाइंड अ नंबर एज अ स्ट्रिंग एंड कंपेयर इट टू अ नंबर यूजिंग डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। सो ये वाली चीज़ मैंने आपको वीडियो में भी, ऑपरेटर वाली वीडियो में करके दिखाई हुई है, बट एक बार मैं यहाँ पे फिर से करके बता देता हूँ। अगेन मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, आपने पॉज कर लिया होगा और अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे एक नंबर चाहिए तो मैं उसको n मान लेता हूँ, n इक्वल टू में 5। और मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए जिसको मैं s मान लेता हूँ, जिसको मैं न्यूमेरिकल, ओहो नेट कर दिया मैंने लेट की जगह, कोई बात नहीं। एक स्ट्रिंग न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेता हूँ। अब मैं सीधा कंसोल करके दिखाऊंगा यार, आपको कंसोल में ही दिखाऊंगा कि क्या इसका क्या आना चाहिए है। और ओहो कंफर्म आ गया गलती से, कंसोल डॉट लॉग एंड ट्रिपल इक्वल टू एस जो है वो क्या आना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू नहीं डबल ही लगाया हमने। ओके तो देखो हमें पता है क्योंकि हम सीख के आए हैं कि इसका वैल्यू ट्रू आएगा और इसका जो है वो फॉल्स आएगा। सो एक बार हम इसको सेव करके रन कर लेते हैं। ओके सो मेरे पास एरर आ गया है, एन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों भैया एन क्यों डिफाइंड नहीं है, हमने करा तो है एन डिफाइन, कुछ प्रॉब्लम हो गई है भाई, नहीं कर पाया है इसको, एक बार फिर से कर देते हैं। अभी वो कोड है ना अनयूजुअल एरर्स थ्रो कर देता है, ये देखो इस बार चल गया, कुछ चेंज थोड़ी ना करा हमने, वो कोड रनर की प्रॉब्लम है, उसके लिए परेशान मत होना। सो ट्रू एंड फॉल्स जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा था, जो हम आंसर सोच के चल रहे थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या सवाल क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद इन एन एक्सप्रेशन, यूज क्लियर एग्जाम्पल्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। ठीक है जी, आउटपुट कॉन्सोल मतलब कॉन्सोल में आउटपुट भी आपको शो करना है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको ऑपरेटर वाली वीडियो में करके दिखाई हुई है, अगेन मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा, अब मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। सो मैं मान लेता हूँ कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू मैं अभी के लिए मान लेता हूँ 10, ठीक है। अब सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है।
सो अगर मैं एक एक्सप्रेशन में इसको ऐसे करूँ प्लस प्लस एक्स, तो क्या होगा, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा और फिर वो उसको डलवा देगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है वो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, वाई की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू मेरे पास 11 आनी चाहिए। देखते हैं आती है कि नहीं आती। अब इंक्रीमेंट तो हमने कर दिया है। अब आफ्टर यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंटिंग एक्स, एक्स इज इक्वल टू में 11 है क्योंकि एक से मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ना मैं लेट लिख देता हूँ यार, ठीक है, अजम्पशन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाला पे नहीं चलने देते उसको। लेट z इज इक्वल टू में x प्लस प्लस कर देते हैं। अब x की वैल्यू जो है वो 11 है, ठीक है, मैंने प्लस प्लस करी 12, तो पोस्ट क्या करता है, पहले असाइन कर देता है बाद में इंक्रीमेंटेशन करता है। तो x की वैल्यू तो मेरे ख्याल से 11 ही प्रिंट होनी चाहिए है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग z कर देते हैं, x नहीं z की वैल्यू 11 ही प्रिंट होनी चाहिए। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंटिंग x, अब जो इसकी नई वैल्यू हो गई होगी वो हो गई होगी 12, ठीक है। एक बार पहले मैं इनका रिजल्ट दिखा देता हूँ या फिर मैं लास्ट में एक बार आपको इसका भी दिखा देता हूँ x का कि क्या हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, सेव हो गया और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। सो ये देखो, इनिशियली 10 थी, प्री इंक्रीमेंट में उसने क्या करा, पहले इंक्रीमेंट करा बाद में असाइन करा, तो y की वैल्यू इस वजह से 11 आई। फिर पोस्ट में उसने क्या करा कि x की वैल्यू पहले z को असाइन कर दी 11, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट करा यानी कि 12 करी, इस वजह से x की वैल्यू तो आपको 12 दिखी बट z में आपको 11 ही देखने को मिला, ठीक है। हो सकता है आपने इसको किसी और तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करा हो, बट अगर आप इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अंडरस्टैंडिंग आपको समझाना चाह रहा था, अगर आप इस सेम कंक्लूजन पे ही पहुंचे हो तो बढ़िया यार, आपने सवाल को सही से अटेम्प्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो ये बेसिकली कह रहा है राइट अ स्क्रिप्ट दैट चेक्स इफ अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग अ कंडीशनल एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो ये कह रहा है यहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है और मॉड्यूलो ऑपरेटर का जो है वो यूज़ करना है पता लगाने के लिए एक नंबर इवन है या फिर ऑड है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सवाल अटैम्प्ट कर लिया होगा और अब मैं इसको आपके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं, लेट नम इज इक्वल टू में क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग 13। तो 13 क्या है, एक ऑड नंबर। अब लॉजिक क्या बनता है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसी भी, ये वाला सवाल भी भाई मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में करके दिखाया हुआ है उसकी वीडियो में। सो दिक्कत तो देखो कोई आई नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ वापसी। अगर मैं एक नंबर को 2 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा। सो मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, यही ये जो परसेंटेज के साइन को मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मैंने रिमाइंडर निकाला 2 से और वो 0 आया नंबर को डिवाइड करने के बाद, तो फिर हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, तो बेसिकली वो एक नंबर क्या है, वो एक इवन नंबर है। यहाँ पे लिख दो इवन, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो ऑड। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ये देखो, सेव कर दूँ पहले, हाँ ठीक है। ये मैंने सेव करा, 13 क्या है, ऑड आया, वैल्यू बदल देते हैं 14 कर देते हैं, सेव रन करते हैं, देखते हैं अपना लॉजिक सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इवन आया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई एंड प्रिंट द डेटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स इन्होंने दे रखे हैं और इनकी आपको जो डेटा टाइप है वो आइडेंटिफाई करके बतानी है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है हमारे लिए नए हैं। एक वेरिएबल की हम लोग कैसे डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सी पहले वेरिएबल बना लेता हूँ, x1, ये ऐसे इसको ना कॉपी कर लेते हैं यार, सी, ओके एक सेकेंड यार, आपसी कंट्रोल सी पे हाथ दब गया, कंट्रोल वी, ठीक है, ये इतने ही होंगे मेरे ख्याल से, ओके। अरे मैं बात बोलना भूल गया यार, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, ये जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं भी करा होगा तो चलेगा यार ये वाला सवाल, क्यों, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है ये, आपको नहीं पता होगा कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि एक वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं पूरा सॉल्व करने के बजाय मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है
टाइप ऑफ ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी टाइप क्या है। आप कोशिश करके देख लो, यहाँ पे पॉज करके देख लो अगर पहले नहीं समझ में आया तो, कि यार ट्राई करके देख लो कि इसको यूज़ करके कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता लग पा रहा तो मैं सीधा डायरेक्टली करके बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करो सिंपली यार, यहाँ पे करो टाइप ऑफ किसकी, x1 की करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग सबकी करके देखेंगे। सी टाइप ऑफ x2 करके देखेंगे, टाइप ऑफ x3, x4, ठीक है, और टाइप ऑफ x5। ये हम सेव कर देंगे यहाँ पे। ओके, भाई ने हटा दिया हो, कोई बात नहीं यार। तो ये हो गया टाइप ऑफ x1 क्या है, स्ट्रिंग है, हेलो क्या है, स्ट्रिंग, 42 क्या है, नंबर, ट्रू क्या है, बुलियन, नल क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बात जो है वो कहीं थोड़ी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो मैंने वीडियो में बताया था। क्यों, उसका कारण मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी एज अ प्राइमरी डेटा टाइप आप नल मान के चलो। जावास्क्रिप्ट में नल एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्यों हो गया, ये चीज़ मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बाद में बनेगी। वो लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा भी हमें अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और मेच्योर होना है, तो तब तक वो मेच्योर होंगे मैं इस बात का आंसर दे दूंगा। लास्ट है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अनडिफाइंड टाइप का होता है। ठीक है, तो हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मुझे 3 नंबर दिए गए होंगे, उसमें से मुझे पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है। ये भी हो जाना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने खुद से ट्राई करके आप ले आए होगे आंसर, और अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू में 12, लेट बी इज इक्वल टू में 10 एंड लेट सी इज इक्वल टू में 6 कर लेते हैं। पहले मैं क्या चेक करूँगा, क्या ए बड़ा है बी से। ठीक है जी, हाँ जी बड़ा है। क्या बी बड़ा है सी से, अगर सॉरी ए बड़ा है बी से। ठीक है, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। ठीक है, सो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा कि हाँ भाई ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं इफ एल्स कंडीशन लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो इसको और मॉडिफाई करके और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एल्स इफ मैं क्या चेक करूँगा, बी जो है वो ए से बड़ा है एंड बी जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बी कर दो। एल्स इफ एक और, सर एल्स डाल देते, अभी कारण बताएंगे एल्स क्यों नहीं डाला। सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से। सो आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग सी प्रिंट करा दो। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों नंबर बराबर हों, तो वो एल्स कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, ये डाल देंगे आप। इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, सारे एक दूसरे के बराबर है, तो ये हमने यहाँ पे बात लिख दी। सो इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 12 आना चाहिए हमारे पास आंसर में, और यही देखो 12 आया है। ठीक है, अगर मैं सबकी वैल्यू 12 कर दूँ, इसकी भी 12 कर दूँ, तो देखो क्या आएगा आंसर में। आंसर में मेरे पास आएगा ऑल द नंबर्स आर इक्वल। तो बढ़िया से चल रहा है हमारा प्रोग्राम। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इम्प्लीमेंट अ स्क्रिप्ट दैट असाइंस अ ग्रेड ए बी सी एक्सेट्रा बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्कोर यूजिंग स्विच। तो यहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है और ग्रेड बताना है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका क्या ग्रेड जो है वो आया है। ठीक है जी, अब आप पॉज करो, सोचो थोड़े ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, ये घुमावदार सवाल है, बट हो जाना चाहिए आसानी से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा और सक्सेसफुली कर ही लिया होगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले मैं नंबर एज्यूम कर लेता हूँ कि कितने नंबर आए हैं। सो मैं पहले ही मान चुका, नंबर मान लेते हैं। नंबर कितने आए उसके, 98 नंबर हैं आउट ऑफ 100 में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, स्विच का क्या होता था, स्विच आप डालते थे, यहाँ पे आप लिखते थे कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे को तो स्विच कंडीशन से ये बताना है कि उसका ग्रेड क्या है, मैं कंडीशन क्या डालूँ। आप खाली ये बात देख लो कि आपके पास नंबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नंबर अनडिफाइंड है, यानी कि नंबर डिफाइन करा ही नहीं गया है, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई नंबर डिफाइंड है या फिर नहीं है। सो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ
num1, ठीक है। या ऐसे मत डालो, हमारे पास नंबर हमेशा ही आ रहा होगा, हम बोल देते हैं कि हाँ भाई कंडीशन हमेशा ट्रू है, जब तक ट्रू है तब तक आप ये काम करो, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे होता था, हम केस डिफाइन करते थे। केस में यहाँ पे मैं कंडीशन डिफाइन करूँगा, अगर num1 जो है वो बड़ा है किससे, 90 से, एंड num1 जो है वो छोटा है 100 से, या उसके बराबर भी हो सकता है यार। सो आप यहाँ पे ये इसने भाई ने करा नहीं सही से, console डॉट लॉग कर दो। ये मेरे ख्याल से ना इसने सही से करा है ना, हाँ ठीक है। console डॉट लॉग कर दो, आप क्या कर दो, ए कर दो, कि इसका जो इसको मिला है वो ए ग्रेड मिला है, ठीक है। इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, और मुझे बाकी के स्टेटमेंट्स नहीं चलानी, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये चला दिया यार, ठीक है। अगर उसके नंबर 80 से ज़्यादा है और 90 के बराबर है या फिर कम है, तो उसका ग्रेड जो है वो बी हो जाएगा। अरे यार, ग्रेड जो है वो बी हो जाएगा, और मैं अपने स्टेटमेंट को मतलब सॉरी केस को यहाँ पर ब्रेक करवा दूंगा, मैं नहीं चाहता वो पूरा चले। और ये हो गया। अरे यार मैंने कॉपी तो कर ही रखा है, एक सेकंड ये वाले को कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो गया, वो कहाँ गया मेरा, ओके मैंने उसको भी कर दिया क्या, कोई बात नहीं। इसको यहाँ ले आते हैं। अगर मेरे 70 से ज़्यादा आए हैं और 80 के कम या फिर बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि आपका ग्रेड है सी, ठीक है। और मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट डाल दूँगा कि भाई, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे डाल दूँगा console डॉट लॉग यू आर फेल्ड, कि अगर भाई कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, भाई बोल दो कि आप फेल हो गए हो यार। हम लोग 70 से ऊपर नंबर को भी पास मान के चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सो ए आया है जो कि 98 नंबर थे, ठीक है। इसको 88 कर देते हैं, सेव, देखते हैं क्या आता है। बी ग्रेड आना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। अब हम इसको कर देते हैं 77 और सेव, और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, सी ग्रेड, तो ये भी सही आया। अब हम इसको कर देते हैं 50 और देखते हैं क्या आना चाहिए हमारे पास। कोई भी कंडीशन पास नहीं है, तो यू आर फेल्ड, ठीक है जी, बढ़िया, ठीक है। अब हम बोल देते हैं हमारे 100 नंबर आए हैं। देखो क्या मेरे को ए ग्रेड मिल रहा है, मिलना तो चाहिए, मिल रहा है, चलो बढ़िया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो बेसिकली ये कह रहा है चेक इफ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो यार जिन मेरे भाई बहनों को नहीं पता कि एक लीप ईयर कैसे देखा जाता है, पहले मैं उनको ये बता देता हूँ। सो लॉजिक बेसिकली ये होगा, पहले आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, 4 से डिवाइड करके आप उसका रिमाइंडर चेक करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 0 आता है तो फिर आप 100 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो 0 आ रहा है 100, तो वो एक लीप ईयर नहीं होता, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो एक लीप ईयर माना जाता है। सो मेरी सजेशन है यार आपसे, एक बार इसका लॉजिक जाके पढ़ लेना कि क्या होता है, नेट पे आपको पता लग जाएगा। मैं कोड इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट ईयर इज इक्वल टू में 2020, ठीक है। सो क्या बात बोली यार मैंने, 2020 जो है क्या वो एक लीप ईयर है, क्या वो एक लीप ईयर है या फिर नहीं। तो मुझे अगर ये चीज़ चेक करनी है कि वो एक लीप ईयर है या फिर वो एक लीप ईयर नहीं है, सो मैं सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करके जो है वो देखूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इफ़ ईयर का रिमाइंडर, क्या चीज़, ईयर का रिमाइंडर बाय 4, ठीक है। अगर वो 4 से इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। सो वो क्या होगा, वो एक लीप ईयर जो है वो होना चाहिए है, ठीक है। वो क्या होना चाहिए है, वो एक लीप ईयर जो है वो होना चाहिए। नहीं बेटा, लॉजिक ढंग से समझो। अगर ये फदर फदर अगर मैंने इसको इसी को, ठीक है, फदर, अब क्योंकि यहाँ पे इसने बोला नेस्टेड स्टेटमेंट, इस वजह से मैं नेस्टेड स्टेटमेंट लगा रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं यहाँ पे नेस्टेड स्टेटमेंट नहीं लगाता, मैं सिंगल सा इसको एक ही उसमें जो है वो कर देता, ठीक है। सो मैं एक ही में इसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया है यार कि भाई इसको आपको जो है वो उसी में करना है, ठीक है। सो कोई बात नहीं यार, मैं इसको नेस्टेड में ही करूँगा। सो अब मैं चेक करूँगा ईयर को, अगर मैं रिमाइंडर लेता हूँ 100 से
और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है। सो मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, अभी मैं भर देता हूँ इसमें, ठीक है। अगर एक सेकंड पहले इसके नीचे वाले की एल्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाले की इसके नीचे वाले की डिफाइन कर देते हैं यार, ठीक है। एल्स हो गया, ओके। सो इसका आ गया एल्स, एल्स में आएगा हमारे पास कंसोल डॉट लॉग। एक सेकंड यार, फ़ोन आ गया था, वही देख रहा था किसका फ़ोन था, ओके। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ये होगा नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये 100 से डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको फर्दर किससे चेक करके देखूंगा, फर्दर मैं इसको चेक करके देखूंगा, इससे। एल्स अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 400 से, ठीक है। अच्छा, ये वाली कंडीशन लिखने से पहले अगर ये नहीं है तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये लीप ईयर है। अच्छा, अब 100 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, इफ़ ईयर डिवाइडेड बाय उसका डिवाइड करा 400 से और उसका रिमाइंडर आया 0, तो ये क्या है, ये है एक लीप ईयर, ठीक है। ये है एक लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक लीप ईयर नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। सो ये हो जाएगा नॉट अ लीप, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, लीप ईयर, ठीक है जी। तो अगर ये नहीं डिवाइड हुआ उससे फुल्ली, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो एक लीप ईयर नहीं कहलाएगा। सो ये पर्टिकुलरली मेरा लॉजिक है, ठीक है। ये जिसको यार ये नहीं पता तो लॉजिक जाके नेट पे पढ़ लेना यार। जब मैंने पहली बार ये सवाल सॉल्व करा था ना, आज से 4-5 साल पहले, मैंने भी तभी सीखी थी ये चीज़। उससे पहले मेरे को भी लगता था अ नंबर अ ईयर दैट इज प्योरली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, पहले मैं भी यही समझता था, फिर मुझे भी ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक पता लगा था, ठीक है। ये मैंने चलाया है, चला नहीं, ओके। ये प्रॉब्लम यार ये करता है कभी कभार कोड ना, परेशान मत होना। ये नहीं करा भाई, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा, क्या हो गया भाई, कर दे भाई प्रिंट, आ गया, ओके। तो ये एक लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, यूज अ फॉर लूप टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100। अगेन आप पॉज करो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और अब आप सवाल सॉल्व कर चुके भी होंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 से 100 के बीच में, बीच का मतलब ये होता है, बिटवीन का मतलब ये होता है 1 और 100 को इंक्लूड हमें नहीं करना है। तो पहले मैं एक बोलता हूँ लेट सम इज इक्वल टू में मैं 0 मान लेता हूँ इसको। फिर मैं बोलता हूँ फॉर लेट आई इज इक्वल टू में मैं 2 से लेके चल रहा हूँ, आई लेस देन मैं बोल देता हूँ 100 होना चाहिए, और आई मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मेरे को सम की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नंबर इवन है या नहीं है। तो अभी हमने ये सवाल करके देखा था। सो मैं देखूंगा आई को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो एक इवन नंबर है, तो अब सब में उसको डलवा दो। यहाँ पे मैं प्लस, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, ये सम इज इक्वल टू में आई, इवन नंबर का सम करवा दो उसमें। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं ऑपरेटर का यूज़ कर लूँ, मैं सम 2 बार क्यों लिखूँ, तो यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, ठीक है जी। दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर लूप के बाहर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सम को, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा 2450 वैल्यू आई है, आप लोगों की भी यही आ रही होगी, ठीक है। अगर आपने ये वाला यूज़ करा तब भी यही वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। और आज के अपने लास्ट सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, आपको वाइल लूप का यूज़ करना है टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। मेरे जिन भाई बहनों को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है, सो फैक्टोरियल बेसिकली ये होता है जो भी नंबर है उसको उसको मल्टीप्लाई करो उसके एक कम वाले से, उस रिजल्ट को फर्दर मल्टीप्लाई करो उसके एक कम वाले से। ये काम तब तक करते रहो जब तक हम 1 पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए निकालने के लिए हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट फैक्ट इज इक्वल टू में इनिशियली उसकी वैल्यू 1 है, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इसलिए 1 मान रहे हैं। ये यार 1 मैंने यहाँ से गायब कर दिया गलती से, ओके। अच्छा,
अब मैं यहाँ पे वो कह रहा है वाइल लूप का इस्तेमाल करो। अच्छा नंबर तो डिफाइन करा ही नहीं यार तुमने। लेट num2 कर लो यार, क्या है 5 का फैक्टोरियल निकाल दो। चलो ये तो सबको पता ही होगा 120 होता है, ठीक है। सो num2 जब तक 1 के बराबर नहीं हो जाता तब तक चलाओ इसको, ठीक है। चलाए, चलो बढ़िया। अच्छा क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू में फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय किससे, num2 से। num2 हो गया। ध्यान रखना वाइल लूप इंक्रीमेंटेशन या फिर डिक्रीमेंट खुद से नहीं करता, यूज़र को कराना पड़ता है। तो कैसे कराओगे, खुद से मतलब कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, num2 माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस, ठीक है ये हो गया। और मैं यहाँ से कर दूंगा console डॉट लॉग, किसको कर दूंगा, num2 को नहीं, फैक्ट को करेंगे भाई, डिफैक्ट कर दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सेव कर लेते हैं इसको और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखो 120 आया है, ठीक है। आप इसके बजाय ये लॉजिक भी कर सकते थे यार, आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्ट इनटू, ठीक है, num2, ये हो गया, ये ऐसे, इसको भी मैं प्रिंट करा के दिखाऊंगा, 120 ही है, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते थे, जिस भी मेथड से आपने करा सही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया यार, ये हमने अपने एक्सरसाइजेस के सारे सवाल कर लिए। इससे हमारे टॉपिक्स जो है वो ब्रशअप भी हो गए होंगे और एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ यार अब हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी थोड़ी तो है अपने हिसाब से जो है वो कर पा रहे हैं। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और जिनको दिल से बढ़िया लग रहा है यार चैनल तो सब्सक्राइब भी कर जाओ यार। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।